नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, आज लाइट नहीं आ रही है और शूट करना पड़ रहा है क्योंकि खबरें तो आप तक पहुंचानी ही हैं। तो लाइट की स्थिति तो बहुत गड़बड़ है और इसी का कहीं ना कहीं ये सब बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा है कि उसमें उसके वोट बैंक में जो है इतनी बड़ी गिरावट दोस्तों दर्ज हुई है। अब दोस्तों, आज बात करते हैं कि बीएसपी को बहुत बड़ा झटका लोकसभा चुनाव में लगा है। सीटें तो जीरो आई, लेकिन जो वोट प्रतिशत था यानी वोटों के आंकड़े थे वो पिछली बार की तुलना में लगभग 1 करोड़ कम हुए, यानी 1 करोड़ वोट जो है वो बीएसपी से खिसक गया है। दोस्तों आंकड़े पहले बताते हैं फिर आगे बात करते हैं कि 2019 में बीएसपी को 1,66,59,754 वोट मिले थे। वहीं अब बीएसपी को इस बार चुनाव में 82,33,453 वोट मिले हैं, यानी लगभग अगर देखा जाए तो 90 लाख से 1 करोड़ वोट का जो है वो फासला हो गया है। यानी इतना बड़ा वोट बैंक 2019 के मुकाबले खिसका। यह सीधे 2019 से 2024 नहीं खिसका, बल्कि 2022 में भी खिसका था। 2022 में 1,18,73,000 वोट मिले थे विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार आंकड़ा और गिरा और दोस्तों लगभग ये आंकड़ा जो है वो 30 लाख के आसपास का था। 30 लाख के आसपास वोट जो है, 30 लाख क्या, कम से कम 36 लाख वोट जो है, 36 लाख के आसपास वोट जो है 2022 की तुलना में यानी विधानसभा चुनाव की तुलना में और खिसक के जो है दूसरे दलों में चले गए। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2019 में समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत जो है यानी वोटों का आंकड़ा जो है वो बसपा से कम था और सपा को 1,55,33,000 वोट मिले थे, लेकिन इस बार सपा को 2,94,51,000 वोट मिले हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फायदा सपा को हुआ है और कितना बड़ा नुकसान बसपा को हुआ है। दोस्तों, क्या सवाल खड़े होते हैं कि जो बीएसपी का आला कमान है उसको ये बात नहीं पता कि उनका जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार जो चुनाव आ रहे हैं उसमें बीएसपी का खराब प्रदर्शन ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से बीएसपी को लगातार नुकसान हो रहा है। और सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या बीएसपी चुनाव जो है जो लड़ रही है वो पूरी तैयारी के साथ नहीं लड़ रही है। दोस्तों, बड़े उदाहरण सामने आए कि जिस तरह से बीएसपी चुनाव में हारी, लेकिन उसके बाद भी सवाल खड़े होने लगे, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर आरोप लगाए जाने लगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो दूसरे राजनीतिक दल हो। चुनाव के पहले, चुनाव के दरमियान और चुनाव के रिजल्ट के बाद भी आरोप लगाए जा रहे हैं और बीजेपी की सहयोगी के तौर पर बीएसपी को दिखाया जा रहा है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान बीएसपी को जो है कर दिया बीएसपी के विरोधी दलों ने। अब दोस्तों, चुनाव हारने के बाद भी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर गंभीर आरोप लगाते हैं और ये 16 सीटों का जिक्र करते हैं कि इन 16 सीटों पर बीएसपी की वजह से ही बीजेपी जीती, वरना तो वो भी सीटें हार जाती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि संजय सिंह और अन्य लोगों के आरोपों का जो है जवाब जो है वो बीएसपी के समर्थक दे रहे हैं, लेकिन अगर बीएसपी के बड़े पदाधिकारियों की बात कर ली जाए, बीएसपी के आला कमान की बात कर ली जाए, तो उधर से एक भी जवाब नहीं आया। दोस्तों, ये चीजें कहीं ना कहीं समर्थकों में निराशा पैदा करती, क्योंकि समर्थक चाहते हैं कि जो उनके नेता, उनका राजनीतिक दल है वो दूसरे विरोधी दलों, विरोधी राजनेताओं का जो है मुंह तोड़ जवाब दे। लेकिन इस तरह के आरोप लगने के बाद भी जवाब ना आना ये सवाल खड़े करता है कि आखिर बीएसपी के बड़े नेता, आखिर बीएसपी का आला कमान कर क्या रहा है। क्योंकि 2024 एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है, 2024 का चुनाव एक बहुत बड़ा बीएसपी को संकेत दे रहा है, बीएसपी सुप्रीमो को संकेत दे रहा है कि अगर नहीं चेते, अगर नहीं जागरूक हुए, अगर नहीं जो है एक्टिव हुए, तो ये जनाधार लगातार कम होता जाएगा और बीएसपी पूरी तरह से ढलान पर आ चुकी है। और विरोधियों को जब तक जवाब नहीं दिया जाएगा, देखिए, अगर आपको अपना स्टैंड क्लियर करना, अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आरोपों पर भी चुप्पी साध जाते हैं तो फिर सवाल खड़े होने लगते हैं कि आखिर आप राजनीतिक रूप से चाहते क्या हैं। क्या आप अपना जनाधार देखना चाहेंगे, खिसकता देखना चाहेंगे, या उसको रोक के वापस अपने लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये बड़े सवाल खड़े होते हैं।
वहीं दोस्तों जो राजनेता और जो राजनीतिक दल बिल्कुल चुप्पी साध जाते हैं तो उनके समर्थकों में बहुत निराशा होती है और बीएसपी के समर्थकों में इस समय निराशा देखने को मिल रही है। मैं बार बार ये कहता हूं कि भारत में बीएसपी से बड़ा राजनीतिक दल यानी बीएसपी से मजबूत राजनीतिक दल कोई नहीं है जिसके पास इतना बड़ा अपना वोट बैंक है, जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बिना कुछ सोचे समझे भी वोट देता है। लेकिन अगर बीएसपी बहुत लंबे समय तक चुप रहेगी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती कुछ नहीं बोलेंगी, आला कमान बीएसपी का नहीं बोलेगा, बीएसपी के बड़े नेता स्टैंड नहीं लेंगे, तो फिर जो है ये जनाधार को, इस वोट बैंक को भी रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी भी 82 लाख वोट जो है वो बीएसपी को पड़ा है, भले ही वो किसी भी सीट पर दूसरे नंबर पर ना आई हो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना सीट से सांसद बने, बड़ी जीत दर्ज की है। एएसपी उन्होंने आजाद समाज पार्टी अपनी बनाई थी और वो भी दलित वोटर्स पर जो है वो अपना कमांड करना चाहते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कह दिया है कि अब उनका संगठन जो है 2027 के चुनाव में दावेदारी ठोकेगा, यानी 2027 में बीएसपी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजने वाली है। अगर बीएसपी संभलती है, अगर बीएसपी एक्टिव होती है, अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती, बीएसपी का आला कमान जो है वो एक्टिव होता है, तो फिर तो एएसपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वो बीएसपी के वोट बैंक को ले पाए। लेकिन अगर इसी तरह की शांति, अगर इसी तरह की चुप्पी बनी रहती है, अगर इसी तरह की जो है चीजें सामने आती हैं बीएसपी की तरफ से कि बीएसपी का कोई स्टैंड किसी भी चीज पर नहीं हो रहा है, तो फिर बहुत मुश्किल है 2027 का भी चुनाव। ये बिल्कुल सच है, ये समर्थक भी जानते हैं, समर्थक दिल से बीएसपी को, जो बीएसपी के समर्थक हैं वो बहुत दिल से बीएसपी को मानते हैं और वो चाहते हैं कि बीएसपी मजबूत हो। लेकिन अगर स्टैंड नहीं लेती है बीएसपी, तो बीएसपी के समर्थक भी धीरे धीरे जो है, बीएसपी का वोट बैंक भी जो है धीरे धीरे छिटक रहा है। और ये ना मैं कह रहा हूं, ना कोई और कह रहा है, बल्कि दोस्तों ये आंकड़े कह रहे हैं जो मेरे सामने हैं। और ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि बीएसपी को बहुत बड़ा नुकसान 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टिकट वितरण को लेकर जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, और ये चीज सामने भी आई कि मुस्लिम वोट जो है वो नाम मात्र का जो है वो बीएसपी को मिला है। तो बहुत स्टैंड क्लियर अब बीएसपी को कर लेना चाहिए कि उनको करना क्या है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो पहले ही कह चुकी कि अब टिकट बहुत सोच समझ के देंगी। और 2007 में जिस तरह से जो है दलित और सवर्ण गठजोड़ हुआ था, यानी ब्राह्मण और दलितों गठजोड़ करके 2007 में सरकार बनाई थी, कुछ उसी फॉर्मूले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को चलना होगा। क्योंकि अब बीएसपी सुप्रीमो को ये तो पता चल गया है कि अब जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस और समाजवादी की तरफ टर्न हो गया है, पूरी तरह से बीएसपी को नहीं मिला है। तो अब जो है बीएसपी सुप्रीमो को नई रणनीति के तहत और 2007 की जीत के तहत जो है 2007 वाले फॉर्मूले के तहत काम करना होगा। तभी जो है 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनको जो है बड़ी जो खुशी है, बड़ी जीत है वो मिल पाएगी। और गठबंधन इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने में अभी, क्योंकि दो ध्रुव बन गए हैं राजनीति के, या तो आप इस पाले में रहिए या इस पाले में रहिए, क्योंकि बीच में जो है उस पर वैसे ही आरोप लगा के उसको दरकिनार किया जा रहा है। बीएसपी के साथ भी यही हुआ कि उसके खिलाफ, बीएसपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करके बीएसपी को पहले ही कमजोर कर दिया गया था वोटर्स की नजर में, और लोगों तक ये संदेश पहुंच गया था कि बीएसपी जो है बस वोट काटने के लिए लड़ रही है। और बीएसपी की तरफ से इस चीज का खंडन भी बहुत ज्यादा नहीं किया गया, यानी इन आरोपों का खंडन भी नहीं किया गया। तो ये चीजें पुख्ता होती चलेगी और उसी का रिजल्ट जो है वो लोकसभा चुनाव के परिणाम में देखने को मिला है, जहां बीएसपी को बड़ी जो है हार का सामना करना पड़ा है। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।